दुनिया भर के अंदर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, और कम से कम इंडिया में तो उसका फैंडम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रिएट होने से भी पहले है। इसी चीज को ट्रिब्यूट देते हुए मार्वल ने स्पाइडरमैन का खुद का स्पाइडरमैन इंडिया भी प्रेजेंट किया था, जो एक्चुअली डेब्यू करने वाला है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी के अंदर उसे एक्सपीरियंस करने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है स्पाइडरमैन इंडिया, क्या और कितनी अलग है उसकी कहानी मार्वल के अपने मेन पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन से, और आखिर वो इन स्पाइडरवर्स के झोल झाल में आकर कैसे फंसा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन इंडिया यानी पवित्र प्रभाकर की शुरुआत हुई थी 2004 में इंडियन कॉमिक बुक कंपनी गौतम एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर इसे एक्चुअली क्रिएट किया था शरद देवराजन, जीवन कंग और सुरेश सीतारमन ने, जहाँ पर एक्चुअली जीवन कंग इसके आर्टिस्ट भी थे। और एक्चुअली इस कैरेक्टर को यहाँ पर क्रिएट करने का सबसे पहला इंस्पिरेशन इंडियन लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने स्टैन ली को दिया था, लेकिन यहाँ पर सत्यजीत रे के जिंदा रहने तक ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाई। फाइनली यहाँ पर स्टैन ली ने 2004 में गौतम एंटरटेनमेंट की हेल्प ली थी, और फाइनली 2005 के अंदर इसके टोटल 4 इश्यूज को अमेरिका में भी पब्लिश किया गया। बात करें अगर यहाँ पर स्पाइडरमैन इंडिया के ओरिजिन की, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा औसम है, और यहाँ पर मेजरली मार्वल के स्पाइडरमैन के सारे एस्पेक्ट्स को इंडियनाइज किया गया है, जिसकी सबसे पहले शुरुआत होती है पीटर पार्कर के वर्जन पवित्र प्रभाकर से, जो एक्चुअली अपने आंट मे की वर्जन आंट माया और अंकल बैन की वर्जन अंकल भीम के साथ छोटे से गांव से मुंबई में शिफ्ट होता है, जहां पर उसके क्लासमेट्स होते हैं हैरी ऑसबॉर्न का वर्जन हरी ओबरॉय और मैरी जेन वॉटसन की वर्जन मीरा जैन। एंड ऑफ कोर्स हर स्पाइडरमैन की कहानी की तरह यहाँ पर पवित्र प्रभाकर को भी इनिशियली बहुत ही ज्यादा बुलिंग और एक्चुअली बहुत ही ज्यादा टीज से गुजरना पड़ता है, लेकिन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मीरा जैन उसका हमेशा साथ देती है। वहीं पर हरी ओबरॉय के पिता यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न के वर्जन नमन ओबरॉय एक लोकल क्राइम बॉस होते हैं, जो एक्चुअली खुद को एक डीमन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो ऑफ कोर्स मार्वल का ग्रीन गॉब्लिन का एक वर्जन है। और ये वर्जन एक्चुअली एक पोर्टल खोलना चाहता है डार्क वर्ल्ड और अपने वर्ल्ड के बीच में, ताकि डीमंस अर्थ पर कब्जा कर पाएं। बात करें अगर पवित्र को उसकी पावर्स कैसे मिली, तो यहाँ पर उसे अपनी पावर्स ट्रेडिशनल स्पाइडर के काटने से नहीं मिली थी, बल्कि यहाँ पर उसे पावर तपस्या करते हुए एक योगी से मिली थी, जिसने उसे स्पाइडर्स की पावर दी थी। फिर भी इनिशियली वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता है, और वो एक औरत की जान नहीं बचाता है। इवेंचुअली कुछ समय बाद उसे पता चलता है उसके अंकल भीम की जान उस औरत को बचाते हुए चली गई थी, और यहीं पर उसे इवेंचुअली विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबक मिलता है। वहीं पर दूसरी ओर नमन ओबरॉय अपने साथ साथ डॉक्टर ऑक्टोपस नाम के डॉक्टर को अपनी मैजिकल पावर्स और एबिलिटीज से उसे बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह डॉक ऑक में चेंज कर देता है, और इनिशियली एक ऐसा एमुलेट क्रिएट करता है जिसमें वेनम लाइक सिम्बियोट पीटर पार्कर पर कब्जा कर पाए। लेकिन यहाँ पर पीटर पार्कर इवेंचुअली उस एमुलेट को रिजेक्ट कर देता है, और वो एमुलेट जाकर मिलता है आदि से, जो बेसिकली मार्वल के वेनम के एडी ब्रॉक का एक वर्जन था। और ऐसे स्पाइडरमैन इंडिया की कहानी की शुरुआत स्पाइडरमैन की स्पाइडरवर्स में हुई। बात करें अगर इस कैरेक्टर के मार्वल के अंदर आगे की हिस्ट्री की, तो ये कैरेक्टर एक्चुअली हमें एक बार फिर से देखने को मिला था सुपीरियर स्पाइडरमैन के इशू नंबर 32 में, जो एक्चुअली पब्लिश हुई थी 2014 में। फाइनली वो स्पाइडरमैन के वेब वॉरियर्स को ज्वाइन करता है और इनहेरिटर्स के खिलाफ लड़ता है, और यहाँ पर मेजरली इसकी लड़ाई द इनहेरिटर्स के खिलाफ वेब वॉरियर्स के साथ होती है, और ये स्पाइडरमैन की मल्टीवर्सल कहानी यानी स्पाइडरवर्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है। वैसे अगर बात आती है इसकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस की, तो ये बेसिकली पूरी तरह से मार्वल के अर्थ 616 के स्पाइडरमैन की तरह ही सिमिलर है, बस यहाँ पर ये चीजें उसे मैजिक के थ्रू मिली थी, ना कि साइंस की। बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में, तो इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया एक्चुअली होने वाला है, इस बात का टीज पहली मूवी के बाद इस मूवी के डेवलपमेंट से ही चालू हो चुका था, जहां पर पहले ट्रेलर के अंदर हमने इस मूवी के अंदर इंडिया का एक वर्जन देखा था, और यही वर्जन एक्चुअली स्पाइडरमैन इंडिया की रियलिटी थी। फिलहाल स्पाइडरमैन इंडिया का कॉन्सेप्ट आर्ट इस मूवी के लिए एक्चुअली लीक कर दिया गया है, लेकिन स्टाइल के मामले में ये ट्रेडिशनल होने के साथ साथ बहुत ही मॉडर्न भी है। एंड डेफिनेटली अगर मार्वल इस कैरेक्टर के लिए किसी इंडियन को ही कास्ट करता है तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये इंडियन कोई बॉलीवुड एक्टर ही हो, इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड वॉइस एक्टर्स हैं जिन्हें एक्चुअली इस रोल के लिए कास्ट किया जा सकता है।
एंड डेफिनेटली मैं संकेत मात्रे सर को इस रोल के लिए अभी से इमेजिन कर सकता हूँ, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बेहतरीन साबित हो सकते हैं। खैर फिलहाल अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कौन इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला है। सो गाइज, ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो स्पाइडरमैन इंडिया को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप स्पाइडरमैन इंडिया के बारे में और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।